तो आज हम ICSE क्लास 9th के जावा विथ ब्लूजे इस सब्जेक्ट का 6th चैप्टर देखेंगे। इसका नाम है मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स। तो जावा का जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कुछ पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। उसमें से मैथ्स का पैकेज है। मैथ्स का जो क्लास है वो यूटिलिटी पैकेज का हिस्सा है। मैथ्स लाइब्रेरी जो है वो यूटिलिटी पैकेज का हिस्सा है। तो मैथ्स लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए हम इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, import java.util.star। तो मैथ्स लाइब्रेरी जो है वो यूटिलिटी पैकेज का हिस्सा है। इसको इंपोर्ट करने के लिए हम ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, import java.util.star। तो यूटिलिटी पैकेज में जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वे सभी इस स्टेटमेंट से इंपोर्ट हो जाएंगी। तो मैथ्स लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शंस हम यूज़ करने वाले हैं इन्हें हम फंक्शंस कहेंगे या मेथड्स कहेंगे, दोनों एक ही चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। math.min फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर देते हैं, दो इंटीजर्स अगर हम लिखें, दो नंबर्स अगर लिखेंगे तो उनमें से जो छोटा नंबर है वो ये इसका आउटपुट होगा। math.max इसमें अगर हम दो नंबर इस फंक्शन में देंगे तो उसमें से जो बड़ा नंबर है वो आउटपुट होगा। math.power तो किसी भी नंबर का जो अगर पावर निकालना है, जैसे 2 और 3 अगर दो हमने नंबर दिए तो 2 का क्यूब हमको इसमें मिलेगा। math.sqrt यह एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमको देगा। cbrt ये क्यूब रूट देगा। log इसका आउटपुट log होगा। एब्सोल्यूट किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट नंबर, यानी अगर -5 है तो उसका एब्सोल्यूट होगा 5। math.round अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है तो उसकी एक राउंड फिगर हमको मिलेगी। इसमें अगर 0.5 से छोटा नंबर है तो वह जो उसका लोअर इंटीजर है वो लेगा, अगर 0.5 से बड़ा फ्रैक्शन है तो अपर इंटीजर देगा। आर इंट भी राउंड की जैसा ही है, दोनों में फ़र्क इतना है कि अगर समझो हमने 2.5 नंबर का राउंड यहाँ पर ढूंढा तो 2.5 का राउंड होगा अपर लिमिट में, तो इसका 3 आएगा आंसर। और आर इंट राउंड इंटीजर में 2.5 का आर इंट जो है वो आएगा 2। मैथ सीलिंग यह भी अगर फ्रैक्शनल नंबर देंगे तो उसका जो अपर लिमिट है वो हमको रिटर्न करेगा। math.floor फ्रैक्शनल नंबर अगर होगा, हमने दिया होगा, तो उसका जो लोअर इंटीजर है वो हमको रिटर्न करेगा। math.random तो ये डबल नंबर में आउटपुट करता है। यह 0 से लेके 1 तक कोई एक फ्रैक्शन, रैंडम फ्रैक्शन हमको आउटपुट मिलेगा इसका। तो ये हैं कुछ लाइब्रेरी मेथड्स जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब हम math.min फंक्शन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है देखेंगे। तो इस फंक्शन का इस्तेमाल प्रोग्राम में करने से पहले आपको यूटिलिटी पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। import java.util.star तो मैथ्स लाइब्रेरी जो है वो यूटिलिटी पैकेज का हिस्सा है। तो जब हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं, आप इसे फंक्शन कहें, मेथड कहें, जो मर्जी कहें, math.min या फिर इसे मैं मिनिमम कहूँगा, math.minimum इन ब्रैकेट 7,3। तो इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स होंगे, दो नंबर्स आप इसमें लिख सकते हो, एंटर कर सकते हो। तो इसमें से जो छोटा नंबर है वो ये फंक्शन रिटर्न करेगा, लेकिन उस फंक्शन को हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम उसका प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हमें इंटीजर का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे int x नाम से हमने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया। उस वेरिएबल के अंदर इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो हम स्टोर करेंगे। तो मिनिमम फंक्शन जो है math.min का इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिन दो नंबर्स को आपको कंपेयर करना है उसका जो डेटा टाइप है, इंटीजर है, डबल है, उसका आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डबल है, डबल y, तो y इज़ ए वेरिएबल ऑफ डबल डेटा टाइप। यहाँ पे हमने math.min इन ब्रैकेट 3.2, 5.7 तो नंबर्स विथ फ्रैक्शंस हमने लिखे हैं। इनमें से जो छोटा नंबर है 3.2 वो इस फंक्शन का आउटपुट होगा और उसका प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो ये होगा स्टोर y के अंदर। इसी तरह से आप दो निगेटिव नंबर्स का मिनिमम भी इस फंक्शन से ढूंढ सकते हैं। -4.5 और -5.7 इसमें से जो मिनिमम है वो 5.7 है क्योंकि निगेटिव नंबर्स हैं। -5.7 जो है वो z के अंदर सेव होगा। इस तरह से math.min फंक्शन का इस्तेमाल हम, या फिर math.min इस लाइब्रेरी मेथड का इस्तेमाल हम जावा के प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं। तो ये है math.max, ये math.min की तरह ही है। ये दो नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है वो रिटर्न करेगा।
तो इसका इस्तेमाल भी हम मैथ डॉट मीन की तरह करते हैं, लेकिन दो नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है उसे ढूंढने के लिए करते हैं। तो 7 और 3 में से ये 7 रिटर्न करेगा, एक्स के अंदर सेव करेगा। 3.2 और 5.7 में से 5.7 रिटर्न करेगा। -4.5 और -5.7 में से -4.5 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये दोनों में बड़ा नंबर है। अब हम पावर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, मैथ डॉट POW। तो इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक है बेस और दूसरा इंडेक्स। यानी जिस नंबर का हमें पावर निकालना है वो पहले लिखा जाएगा, और जितना उसका पावर निकालना है वो इसका दूसरा पैरामीटर होगा, ये होगा इंडेक्स, बेस और इंडेक्स। तो ये डबल में इसका रिजल्ट मिलेगा हमको, इट विल बी ए डबल नंबर, इसलिए हमको एक डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। डबल डी इज इक्वल टू मैथ डॉट POW इन ब्रैकेट 2.0, 3.0। तो इसका इवैल्यूएशन कैसा होगा, 2 to the power of 3, that will be 2 into 2 into 2, that will be 8। अब हम निगेटिव इंडेक्स भी यहाँ पर दे सकते हैं, 5 to the power of -2। तो कैसे ये एग्जीक्यूट होगा, 5 to the power of -2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 25। तो ये आएगा 0.04। तो मैथ डॉट POW में इंडेक्स में निगेटिव नंबर्स भी दे सकते हैं। अब हम मैथ डॉट SQRT यानी स्क्वायर रूट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो रिज़ल्ट है वो डबल में आता है, डबल वैल्यू आती है, इसलिए हमको इसको स्टोर करने के लिए एक डबल टाइप के वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे डबल एक्स वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। डबल एक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट SQRT इन ब्रैकेट 4.0। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 2.0 आएगा, तो 2.0 एक्स के अंदर स्टोर होगा। इसके साथ इसी तरह से डबल P इज इक्वल टू मैथ डॉट SQRT इन ब्रैकेट 6.25 अगर लिखेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो आएगा 2.5, और ये P के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिखा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की, तो वो रिज़ल्ट आएगा नॉट ए नंबर, NaN। अब हम क्यूब रूट का फंक्शन देखते हैं, मैथ डॉट CBRT। तो ये जो CBRT है ये क्यूब रूट निकालता है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव नंबर। आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स का क्यूब रूट निकाल सकते हो। इट ऑलवेज रिटर्न्स ए वैल्यू इन डबल डेटा टाइप। तो इंटीजर से बड़ा होता है फ्लोट। फ्लोट नंबर किस लिए यूज़ करते हैं, जिसमें नंबर के साथ में फ्रैक्शन भी होता है, उसके अंदर फ्लोट यूज़ करते हैं। और अगर फ्लोट का नंबर बड़ा हो, जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हों, तो उसके लिए डबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन है ये डबल डेटा टाइप में आंसर आपको प्रोवाइड करता है, इसलिए जब भी आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करो तो जो वेरिएबल का आप इस्तेमाल करोगे यहाँ पे उसको आप डबल डिक्लेयर करोगे, डबल एक्स। तो एक्स के अंदर इसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। तो डबल एक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट CBRT 27.0। इसका आंसर आएगा 3 का अगर हमने क्यूब निकाला तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आएगा। तो 27 का क्यूब रूट आएगा 3। इसी तरह से अगर हम 15.625 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा 2.5, -3.375 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा -1.5। तो हम क्यूब रूट मैथ डॉट CBRT फंक्शन का इस्तेमाल जावा के प्रोग्राम में इस तरह से कर सकते हैं। अब हम मैथ डॉट लॉग फंक्शन का इस्तेमाल देखेंगे। दिस फंक्शन रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ ए गिवन आर्ग्यूमेंट। इट ऑलवेज रिटर्न्स ए डबल टाइप वैल्यू। तो इसका इस्तेमाल हम कैसा करते हैं, मैथ डॉट लॉग इन ब्रैकेट, और जिस नंबर का लॉग हमको चाहिए वो नंबर यहाँ लिखें। नेचुरल लॉगरिथम का मतलब लॉग ऑफ x टू द बेस e। तो जो वैल्यू का लॉग हमको चाहिए उसका जो बेस है वो 2.7182 अप्रॉक्सीमेटली होगा। तो इसको कहा जाता है नेचुरल लॉगरिथम या नेचुरल लॉग। ln ऑफ x ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो log ऑफ 1 टू द बेस e होगा 0, log ऑफ 10 टू द बेस e होगा 2.3025, log ऑफ 12 टू द बेस e होगा 2.48। तो इस तरह से जहाँ पर भी किसी नंबर का नेचुरल लॉगरिथमिक वैल्यू हमको चाहिए वहाँ पर हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और उसका रिज़ल्ट स्टोर करने के लिए आपको डबल डेटा टाइप का वेरिएबल चाहिए, तो हमेशा इसको डबल लिखकर वेरिएबल का नाम लिखिए और फिर उसे हम आगे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एब्सोल्यूट वाला फंक्शन देखेंगे। इसे आप फंक्शन भी कह सकते हो, मेथड भी कह सकते हो। मैथ डॉट ABS।
दिस फंक्शन इज़ यूज्ड टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। इस फंक्शन के अंदर हम जो लिखेंगे उसको आर्ग्यूमेंट कहेंगे, जो उस नंबर को। इट रिटर्न्स इंट लॉन्ग डबल। तो अगर ये नंबर इंटीजर होगा तो इंटीजर में रिटर्न करेगा, लॉन्ग होगा तो लॉन्ग रिटर्न करेगा, डबल होगा तो डबल करेगा। तो अगर कोई नंबर फ्रैक्शंस के साथ है और वह फ्लोटिंग नंबर में आएगा कि डबल में आएगा, ये आपको अगर डाउट हो तो आप हमेशा डबल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि डबल के अंदर ज़्यादा प्रिसीजन होता है, यानी वो ज़्यादा लंबा नंबर जो है स्टोर कर सकता है। तो इंट n इज इक्वल टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट 5, 5 का एब्सोल्यूट 5 ही आएगा, तो ये n के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा। इंट m इज इक्वल टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट -7, -7 का एब्सोल्यूट आएगा 7। ये स्टेटमेंट जो है रिटर्न करेगा m इज इक्वल टू 7। डबल x इज इक्वल टू मैथ डॉट abs इन ब्रैकेट 3.75, इसका रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 3.75। डबल y इज इक्वल टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट -7.32, इसका रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू 7.32। तो इसका जो प्लस या माइनस हटा के सिर्फ जो मूल संख्या है, ओरिजिनल संख्या है, उसमें रिटर्न हो जाएगी। अब हम मैथ डॉट राउंड फंक्शन का इस्तेमाल देखेंगे। तो कभी आप किसी शॉप में गए होंगे और आपका जो बिल है 101 रुपया 15 पैसे अगर हो गया हो, तो हो सकता है कि दुकानदार ऊपर के 15 पैसे आपको छोड़ दे। तो इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। ऊपर के जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं उनको छोड़ देना। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर राउंडिंग का मतलब हर एक बार छोड़ देना नहीं होता। जैसे समझिए कि 110 रुपया 90 पैसे अगर है तो दुकानदार आपसे 111 रुपये भी ले सकता है। मतलब जो प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो राउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह से होता है। तो यहाँ देखें, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंटलन मैथ डॉट राउंड के अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर लिखना है जिसका राउंडिंग करना है। तो नंबर अगर 7.49 है तो ये ऊपर का छोड़ देगा 49 और सिर्फ आपको 7 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर ये 0.5 है, उससे बड़े नंबर है यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर, तो 7.5 अगर होगा तो 8 आएगा, 7.51 होगा तो भी 8 आएगा, 7.99 भी होगा तो भी 8 आएगा। तो जो अपर 0.5 या उससे बड़ा अगर नंबर होगा इंक्लूसिव, तो यहाँ पर 0.5 से छोटा नंबर अगर होगा, 0.5 को छोड़ के 0.5 से छोटा अगर नंबर होगा, तब आपको इसकी जो इंटीजर वैल्यू है वो मिलेगी हमको, फ्रैक्शन नंबर को छोड़ दिया जाएगा। और 0.5 या उससे बड़ा अगर नंबर होगा तो नेक्स्ट हायर इंटीजर होगा। लेकिन यही अगर निगेटिव नंबर होंगे तो क्या होगा, -7.5 का अगर राउंड निकालोगे तो आएगा -7। यहाँ देखिए 7.5 का राउंड आता है 8, लेकिन -7.5 का राउंड आएगा -7। तो 0.5 इंक्लूसिव 0.5 और उससे छोटा अगर होगा नंबर तो सेम इंटीजर आपको आउटपुट में मिलेगा। लेकिन 0.5 से बड़ा अगर नंबर है तो नेक्स्ट लोअर इंटीजर मिलेगा आपको। नेक्स्ट लोअर यानी -7.51 से लोअर जो है, -7 से लोअर कौन सा है, -8 है। तो इस तरह से हम मैथ डॉट राउंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मैथ डॉट आरिंट फंक्शन का स्टडी करेंगे। आरिंट यानी इसको राउंड इंटीजर भी कह सकते हैं। ये फंक्शन और राउंड फंक्शन दोनों एक जैसे ही हैं। फ़र्क सिर्फ जब फ्रैक्शनल नंबर 0.5 होता है तब आता है। यानी कि सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंटलन मैथ डॉट आरिंट ऑफ 7.5, अगर 7.5 का राउंड नंबर आप लोगे तो वो आएगा 8 7.5 का, क्योंकि राउंड के अंदर क्या है, 0.5 से छोटा अगर नंबर होगा तभी वो सेम इंटीजर आउटपुट करेगा। लेकिन यहाँ पे 0.5 भी अगर है आरिंट के अंदर तो वह सेम नंबर आउटपुट करता है। तो 0.5 के होने से आउटपुट के अंदर फ़र्क पड़ता है आरिंट में और राउंड में। तो 7.5 का आरिंट आएगा 7, 7.5 का राउंड आएगा 8। उसी तरह से मैथ डॉट आरिंट ऑफ -7.5 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे वो -8 देगा, यानी नेक्स्ट लोअर इंटीजर। लेकिन मैथ डॉट राउंड अगर हम -7.5 का करेंगे तो वो आएगा -7। अब हम मैथ डॉट सीलिंग फंक्शन देखते हैं। इस फंक्शन का जो आउटपुट है हमें हमेशा एक डबल डेटा टाइप में मिलेगा, जो इसके पहले के जो फंक्शंस है उसमें ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे जो इनपुट है अगर हम इंटीजर देंगे या लॉन्ग देंगे तो भी जो है रिटर्न हमको जो है आउटपुट डबल में मिलेगा। इसके अंदर अगर आप होल नंबर देंगे जैसे 7, 8, 9 तो वो जैसे के वैसे रिटर्न करेगा।
लेकिन उसके अंदर अगर कोई फ्रैक्शन है, जैसे 7.1 है, 7.5 है, 7.8 है, तो इट विल ऑलवेज गो फॉर द नेक्स्ट टोटल नेक्स्ट इंटीजर। तो तीनों केसेस में हमको 8 मिलेगा आउटपुट। उसी तरह से अगर -7.1 है, -7.5 है या -7.9 है, तो इसमें जो बिगर नंबर कौन सा आएगा, -7.1 से बड़ा कौन सा नंबर है, -7 इज़ ग्रेटर। -7.5 7.9 से बड़ा नंबर कौन सा है, -7, तो -7 आएगा। सो इट विल ऑलवेज गिव यू नेक्स्ट बिगर इंटीजर, नेक्स्ट हायर इंटीजर। सो कंसिडर इट एज ए सीलिंग। जैसे छत यानी जैसे ऊपर की ओर जाता है, वैसे इसका जो रिजल्ट है वो ऊपर की ओर जाएगा। यानी अगर फ्रैक्शन होगा तो सिर्फ अगर 7 दोगे तो 7 ही रिटर्न होगा, लेकिन 7.1 दोगे तो 8 रिटर्न होगा। एंड इट विल ऑलवेज रिटर्न ए डबल डेटा टाइप। तो ये हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हमको इसका जो आंसर है उसको स्टोर करने के लिए हमको डबल टाइप की वेरिएबल की ज़रूरत होगी प्रोग्राम के अंदर इसको यूज़ करने में। इसलिए ये ज़रूरी है याद रखना कि मैथ डॉट सीलिंग रिटर्न से डबल डेटा टाइप। अब हम मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैथ डॉट सीलिंग फंक्शन की तरह ये भी डबल डेटा टाइप में रिटर्न करता है। इसके अंदर हम जो नंबर एंटर करेंगे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो या लॉन्ग हो, तो भी आंसर जो है वो डबल डेटा टाइप में आएगा। ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैथ डॉट फ्लोर का इस्तेमाल अगर आप प्रोग्राम में कर रहे हो तो उसका जो रिज़ल्ट है वो स्टोर करने के लिए आपको डबल डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो जैसे मैथ डॉट सीलिंग जो है वो नेक्स्ट हायर इंटीजर हमको रिटर्न करता था, तो यहाँ पे जो है वो लोअर इंटीजर रिटर्न करेगा। फ्लोर है तो हमेशा वो नीचे की ओर जाएगा रिजल्ट इसका। मैथ डॉट फ्लोर ऑफ 7.1 7 आएगा। 7.9 का भी मैथ डॉट फ्लोर 7 ही आएगा। -7.1 का मैथ डॉट फ्लोर आएगा -8, क्योंकि -8 जो है वो -7.1 से छोटा है। -7.9 का भी मैथ डॉट फ्लोर -8 ही आएगा, क्योंकि -8 जो है वो -7.9 से छोटा है। अब हम इस चैप्टर का जो लास्ट फंक्शन है वो देखेंगे, मैथ डॉट रैंडम। दिस फंक्शन रिटर्न्स ए रैंडम नंबर फ्रैक्शनल बिटवीन 0 एंड 1। तो इसका जो आउटपुट है वो डबल में आएगा। तो इसको स्टोर करने के लिए हमको डबल वेरिएबल चाहिए, डबल x इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। तो इसका जो आउटपुट है वो फ्रैक्शन होगा बिटवीन 0 एंड 1, फ्रैक्शनल नंबर होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर हमको इंटीजर नंबर्स में अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो गेट ए इंटीजर रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड n। एन इज एनी नंबर। समझो 1 से लेके 100 तक का आपको कोई रैंडम नंबर चाहिए, तो उसका क्या फार्मूला होगा, इंटीजर r इज इक्वल टू इन ब्रैकेट मैथ डॉट रैंडम इंटू n। एन विल बी द हायर लिमिट। तो जो n है इंटू 100 होगा। पहले मैथ डॉट रैंडम एग्जीक्यूट होगा, फिर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में उसमें 1 ऐड करेंगे। ऐसा फॉर्मूला ये। लेकिन अगर आपको किन्हीं दो नंबर के बीच का रैंडम नंबर चाहिए, समझो m इज़ 20 एंड n इज़ 80, 20 और 80 के बीच में अगर आपको कोई इंटीजर रैंडम नंबर चाहिए तो उसका फार्मूला क्या होगा, ऊपर के जैसा ही है, m इज़ द लोअर लिमिट, n इज़ द अपर लिमिट। तो इसको क्या करेंगे, n माइनस m, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे और ये जो कैलकुलेशन है इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हम लोअर नंबर ऐड करेंगे। ऐसा फार्मूला है। इंटीजर r इज इक्वल टू इंट मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाइड बाय n माइनस m। यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर वो उसको n माइनस m का जो रिज़ल्ट है उससे मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा और ये जो वैल्यू है उसमें हम m को ऐड करेंगे, जो लोअर नंबर है उसको ऐड करेंगे।